हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कॉजेटिव वर्ब। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में हम 4 कॉजेटिव वर्ब के बारे में आज पढ़ाएंगे। तो 4 कॉजेटिव वर्ब यहाँ पर है मेक, काउज, गेट, हैव। अब फ्रेंड, ये कॉजेटिव वर्ब होती कौन सी हैं, पहले तो ये समझना है। कॉजेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें कर्ता जो है वो स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है या फिर करने की प्रेरणा देता है। तो इसमें जो है कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाता है या करने की प्रेरणा देता है। तो इसमें 4 कॉजेटिव वर्ब हैं मेक, काउज, गेट, हैव। अब इसमें मेक, काउज का यूज और गेट, हैव का यूज कैसे किया जाता है वीडियो में यही पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा ताकि आपको और वीडियो अच्छे से अच्छे मैं बना सकूं। तो लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखते हैं मेक और काउज। मेक और काउज फ्रेंड ये एक दूसरे की जगह यूज़ किए जाते हैं, और यहाँ पर हैं गेट और हैव, ये एक दूसरे की जगह यूज़ किए जाते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि मेक और काउज का यूज़ तब करते हैं, फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, कि मेक और काउज का यूज़ तब करते हैं जब काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों दिए रहते हैं। फ्रेंड, जब काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों दिए हों तो हम वहाँ पर मेक और काउज का यूज़ करेंगे। और यदि काम करवाने वाला दिया है और काम करने वाला नहीं है तो हम गेट और हैव का यूज़ करेंगे। ध्यान से फ्रेंड फिर से समझते हैं कि मेक, काउज का यूज़ तब करते हैं जब काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों दिए हों, और गेट और हैव का यूज़ तब करते हैं जब काम करने वाला ना हो, काम करवाने वाला दिया हो। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर हैं और कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं जिनको मैंने पहले ही ट्रांसलेट कर लिया है ताकि आपका समय जो है बच सके। मेक और काउज का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है और गेट और हैव को हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं मेक और काउज का। तो मेक और काउज में भी डिफरेंस होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले देखते हैं मेक का। मेक में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर मेक का जो है दूसरा तीसरा जैसा टेंस हो उसी प्रकार से मेक को हम बना देंगे। तो सब्जेक्ट, फिर मेक, फिर नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी वर्ब आएगी वो भी विदाउट टू, यानी उसके पहले टू नहीं होगा। और यहाँ पर देखते हैं काउज वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट काउज, नाउन प्रोनाउन, उसके बाद इन्फिनिटिव, यानी यहाँ पर वर्ब के पहले टू लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है मैंने हरी को हंसाया। अब इसको हम फ्रेंड पहले समझते हैं कौन सा टेंस है। मैंने हरी को हंसाया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पर मेक का मेड हो जाएगा। तो इसको हम दो प्रकार से बनाएंगे, या फिर हम मेक से बनाएं या फिर हम काउज से बनाएं। तो यहाँ पर आई मेड हरी, यानी सब्जेक्ट लिखा, फिर मेक का सेकेंड फॉर्म लिखा मेड, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन हरी लिख दिया। तो आई मेड हरी लाफ। उसके बाद ये जो लाफ है ये हमारी क्रिया है जो विदाउट टू लिखी गई है क्योंकि हमने यहाँ पर मेड से बनाया है। तो फ्रेंड, आई होप मेड से बनाने पर जो है जो क्रिया है उसके पहले टू नहीं लिखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लाभ के पहले टू क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर मेड से बनाया गया है। अब फ्रेंड देखते हैं कि जब काउज से बनाते हैं तो क्या होता है। आई काउज्ड हरी टू लाभ। अब लाभ के पहले यहाँ पर टू लिख गया है क्योंकि हमने यहाँ पर
इसको काउज से बनाया है। तो काउज से बनाने पर क्या होता है कि जो दूसरी क्रिया होती है उसके पहले टू लगाया जाता है। अब फ्रेंड अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे उसने गाय को चराया। अब फ्रेंड देखना ये भी है कि इसमें दोनों चीज़ें दी गई हैं, काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों दिए गए हैं। अब यहाँ काम कौन करवा रहा है, उसने, वह काम करवा रहा है। काम कौन कर रहा है, गाय। गाय चरने का काम कर रही है, उसने गाय को चराया। तो यहाँ पर दोनों हैं, तो इसलिए हम यहाँ मेक या काउ से बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर मेड से बनाया तो मेड लिखा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही मेड द काउ ग्रेज। अब ग्रेज के पहले टू नहीं लगा क्योंकि हमने यहाँ मेड से बनाया है। अगर इसको हम काउज से बनाएं तो क्या होगा, ही काउज्ड द काउ टू ग्रेज। तो टू ग्रेज यहाँ लगा। और फ्रेंड याद रखना है कि यहाँ पर जो है दूसरी क्रिया जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, यानी क्रिया का पहला रूप ही यहाँ पर दूसरी क्रिया रहेगी। अगला हमारा जो वाक्य है वो है मैंने उसे सुलाया। तो आई मेड हिम स्लीप। इसको हम कब से भी बना सकते हैं। अगला और है, देखते हैं, जैसे उसने बच्चे को रुलाया। तो यहाँ पर काम करवाने वाला भी है और काम करने वाला भी है, तो इसको हम मेक या काउ से बनाएंगे। तो ही मेड द चाइल्ड वीप। अगर इसको हम काउज से बनाएं तो कैसे बनेगा, तो मेड की जगह हम काउज्ड लिख देंगे और उसके बाद द चाइल्ड वैसे लिख देंगे और फिर यहाँ पर टू वीप लिखेंगे। फ्रेंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू वीप, क्योंकि हम यहाँ पर काउज से बनाएंगे तो टू वीप हो जाएगा। तो फ्रेंड आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा काउज और मेक का। तो अगला देख लेते हैं गेट और हैव का यूज़। तो फ्रेंड यहाँ पर गेट और हैव का यूज़ कैसे किया जाएगा ये देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर गेट, हैव या गेट, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, फिर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फ्रेंड पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है V3, यानी V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड क्या था, मेक और काउज में क्या था कि जो दूसरी हमारी जो क्रिया होती थी वो फर्स्ट फॉर्म की होती थी, जो दूसरी क्रिया होती थी वो फर्स्ट फॉर्म की होती थी। लेकिन यहाँ पर गेट और हैव लगाने से जो दूसरी क्रिया होगी वो थर्ड फॉर्म होगी। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल है पिताजी ने पत्र लिखवाया। मैंने बताया था कि गेट और हैव का यूज़ तब करेंगे जब कार्य करने वाला ना हो, कार्य करवाने वाला हो। तो यहाँ पर पिताजी ने पत्र लिखवाया। अब किससे लिखवाया ये नहीं दिया गया है, तो हम इसे हैव या गेट से बनाएंगे। तो ये कौन सा टेंस है, पिताजी ने पत्र लिखवाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम यहाँ पर हैव या गेट का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो पहले कर्ता लिख लेते हैं, क्या है, फादर। तो फादर लिख दिया, उसके बाद हैव या हैड लिख सकते हैं। तो हम यहाँ हैड लिखते हैं या फिर हम यहाँ गॉट लिख सकते हैं। तो हैव गॉट दोनों में से एक लिख सकते हैं। तो फादर हैड या गॉट, उसके बाद क्या लिखवाया वो चीज़, तो द लेटर, उसके बाद फिर हम लिखवाने की इंग्लिश लिखेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड कैसे बना, पिताजी ने पत्र लिखवाया, फादर हैड या फिर गॉट द लेटर रिटेन, रिटेन में डबल टी होता है। तो फ्रेंड ऐसे ये बन गया। तो इसमें क्या था कि पिताजी काम करवाने वाले तो थे लेकिन इसमें काम करने वाला नहीं था, तो इसलिए हम इसे हैड या गॉट से बनाया। तो अगला देखते हैं, जैसे मैं बाल कटवाऊंगा। ये फ्रेंड फ्यूचर का है, फ्यूचर सिंपल। तो मैं बाल कटवाऊंगा, तो इसमें करता क्या है, आई। काम करवाने वाला तो है लेकिन काम करने वाला नहीं है, तो हम इसे हैव या गेट से बनाएंगे। तो मैं बाल कटवाऊंगा, तो आई विल, उसके बाद गेट या फिर हैव, गेट या हैव दोनों में से एक लिख सकते हैं। तो आई विल गेट हैव, उसके बाद
क्या करना है, बाल कटवाना है। तो हेयर कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है। तो इस प्रकार से बन गया आई विल गेट या फिर हैव हेयर कट। तो आई विल गेट हेयर कट, मैं बाल कटवाऊंगा। तो फ्रेंड अगला देखते हैं, राहुल पेड़ लगवा रहा है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसमें जो है काम करवाने वाला तो है लेकिन करने वाले नहीं दिए गए। तो राहुल पेड़ लगवा रहा है, तो राहुल करता है, राहुल इज़, एक वचन है तो इज़ लिखा, तो राहुल इज़, उसके बाद गेट का गेटिंग हो जाएगा या फिर हैविंग लिख सकते हैं। तो राहुल इज़ गेटिंग, क्या लगवा रहा है, ट्रीज। अब थर्ड फॉर्म लिखेंगे लगवाना की, प्लांट होती है तो प्लांटेड, क्या हो जाएगा, राहुल इज़ गेटिंग ट्रीज प्लांटेड। इस प्रकार से ये फ्रेंड बन गया। तो अगला देखते हैं, जैसे तुम्हें यह कार्य करवाना चाहिए। अब ये यहाँ पर जो टेंस है हमारा मोडाल्स का है, तुम्हें यह कार्य करवाना चाहिए। तो करता क्या है, यू, तो यू शुड, अब यहाँ पर शुड लिखेंगे, तो यू शुड गेट या हैव, तो यू शुड गेट दिस वर्क। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म डन, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है। तो तुम्हें यह कार्य करवाना चाहिए, तो यू शुड गेट दिस वर्क डन। अब फ्रेंड इस प्रकार से बन गया। तो फ्रेंड आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला कॉजेटिव वर्ब के बारे में ही वीडियो रहेगा, तो देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।